सभी को मेरा हर हर महादेव, राधे राधे। मैं बात करता हूँ आज कि इस परिवेश में अपने आप को कैसे परिपक्व बनाया जाए, क्योंकि आज के परिवेश में कामुकता इतनी बढ़ गई है। हर जगह दर्शन रूप में हमको कामुकता दिखाई देती है, जिसके कारण हम भक्ति को या किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाते हैं। उसी में बात करता हूँ कि विद्यार्थी जीवन को परिपक्व बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, जिससे कि हम विद्यार्थी जीवन में रहते हुए अपनी बुद्धि को शार्प या तेज या मेधावी बना सकें। तो उसमें महापुरुषों ने जो वैदिक तरीके से कुछ नियम बताए हैं, तो उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के नियम, चाहे वो साधक हो या विद्यार्थी जीवन हो, वो अपनाए तो वो परिपक्व हो सकता है। आजकल मानसिक कमजोरी का कारण है कि हमारे आसपास का जो परिवेश है वो बहुत दूषित हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र या परिस्थिति के माध्यम से हो। तो मैं बात करता हूँ कि वो 4 नियम क्या बताएं, 4 परिस्थिति क्या बताएं। सबसे पहली परिस्थिति है सही विचार, दूसरे नंबर पर आता है सही परिवेश, और तीसरे नंबर पर आता है योग या एक्सरसाइज, और चौथे नंबर पर आता है सात्विक भोजन। अब मैं बात करता हूँ कि सही विचार क्या है। तो यहाँ पर महापुरुषों ने या हमारे धार्मिक ग्रंथों में 3 प्रकार की परिस्थिति को बताया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। जिसमें सर्व या उच्च कोटि की जो परिस्थिति वो बताई है कि सात्विक परिस्थिति में रहे तो मनुष्य आत्मनिर्भर, आत्मकल्याण कर सकता है, या किसी भी क्षेत्र में वो मेहनत करे तो उसमें सफलता हासिल कर सकता है। वैसे तो मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके और अपनी इच्छाओं को जीरो करके उस निराकार ब्रह्म में अपने आप को मिलाए और कर्म बंधन से मुक्त होकर इस मृत्यु लोक से परमात्मा के लोक में जाए। तो मैं बात करता हूँ सही विचार क्या है। सही विचार है कि हम खुद पर विश्वास करना सीखें और सकारात्मक सोचें। रोज महापुरुषों के बातों को सुने व धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें। मोबाइल पर कामिक वीडियो आजकल बहुत प्रसारित हो रही हैं, जिसमें पैसा कमाने के चक्कर में निवस्त्र होकर, अधोवस्त्र होकर के उनको प्रसारित किया जाता है, जिसमें अधिकांश वो युवा पीढ़ी या नंबर की बात करता हूँ। दूसरे नंबर पर आता है सही परिवेश। परिवेश में वे चीजें आ जाती हैं कि जो भौतिक स्वरूप शरीर, जिसमें 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, और एक मन इनका स्वामी है। तो वो जैसे परिवेश में रहता है वैसी चीजों को सीखता है, क्योंकि हमारा ये दिमाग है ये परिस्थिति के अनुकूल ही सीखता है, किसी के बताए अनुसार सीखता है, चाहे वो लिखित बातें हों, अलिखित हों, मौखिक हों, किसी भी प्रकार की बातें हों, उनको सीखकर ही उन पर विचार ये दिमाग करता है। तो परिवेश की मैं बात करता हूँ कि बच्चे जब कामुक परिवेश से दूर रहेंगे और जो नशादी बच्चे करते हैं या लोग करते हैं उनसे दूर रहेंगे, तो उनमें एक अच्छी भावना जागृत होगी, क्योंकि भावना ही अच्छी इकट्ठी करने से मस्तिष्क सही दिशा में चलता है। तो परिवेश की बात मैं करता हूँ कि बच्चों को ऐसे परिवेश में रखा जाए जहाँ नशे आदि ना करने वाले हों, कामुक विचार ना रखने वाले हों, चाहे वो साधक हो चाहे बच्चे हों। और जब ऐसी परिस्थिति में जब मनुष्य का दिमाग रहेगा तो कामुकता का शिकार कम होगा। कामुकता एक मेन पॉइंट है, क्योंकि मैथुन की एक अवस्था है, और मैथुन यदि समय से पहले मैथुन का कोई शिकार हो जाता है तो वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और शारीरिक रूप से उसको बीमारियां इतनी घेर लेंगी, क्योंकि जो हमारा बॉडी का ईंधन है, जिसको मूल रूप से ईंधन बताया है, वो है हमारा वीर्य शक्ति, जिसको हम स्पम बोलते हैं या फिर ओज बोलते हैं, तेज बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी
समानार्थी शब्दों से की गई है कि जब तक हम ऐसे परिवेश में नहीं रहेंगे जहाँ गंदी चीज़ों को प्रसारित कम किया जाता है, या फिर ऐसे चलचित्र को नहीं पढ़ेंगे जिसमें गंदगी ना हो, ऐसे महापुरुषों से मिलेंगे जिसमें सात्विकता हो, ऐसे परिवेश में रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं समय रहते इन चीज़ों से बच जाएंगे और हम परिपक्व होकर के सफलता हासिल कर लेंगे। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि समय से पहले कामुक होना। कामुकता से मस्तिष्क कमजोर होता है। ब्रह्मचारी का जीवन दिमाग को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो मैं अब तीसरे नंबर की बात करता हूँ कि तीसरे नंबर पर आता है योग। योग में ये बताया कि योग करने से जो हमारी चित्त की निवृत्ति, यानी योग से चित्त की निवृत्ति हो जाती है। योग करने से हमारे अंदर सात्विकता आती है, कामुकता कम होती है, और जो हमारे ग्लैंड हैं वो सही दिशा में काम करती हैं। उनको जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो वो अपना जो कार्य है उनको पूरा करती हैं। तो योग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिसमें दिमाग के लिए जो महत्वपूर्ण आसन बताया वो सर्वासन है या फिर शीर्षासन है, या उसमें ही प्राणायाम की एक श्रृंखला है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर हम अपने दिमाग की ग्रोथ कर सकते हैं। और आजकल जो दिमाग की समस्या चल रही है ज़्यादातर OCD, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब ज़्यादा आम समस्या है, जिसमें इन चीज़ों को आने से आदमी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, क्योंकि ऐसी डिजीज आ रही हैं जिसके कारण हमारा मस्तिष्क उन चीज़ों का शिकार हो रहा है जिनसे मस्तिष्क का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं जा रही, क्योंकि जितना जीवन में तनाव, गुस्सा और हिंसा होती है उतना दिमाग में ऑक्सीजन कम जाती है। तो दिमाग में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए या पूरे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए योग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब मैं चौथे नंबर की बात करता हूँ। भोजन भी बहुत मान्यता रखता है। बिन भोजन के हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकते। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, भोजन शाकाहारी होना चाहिए, फल फूल आदि होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, और भोजन में गरिष्ठता नहीं होनी चाहिए। भोजन भी पूरा ही मान्यता रखता है कि दिमाग की ग्रोथ कैसे की जाए, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे किसी साधक का जीवन हो। तो मैं बात करता हूँ कि भोजन में सात्विकता बरतें, कामुक भोजन ना खाएं।